औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम करेंगे 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ ए मैट्रिसेस, बी मैट्रिसेस, सी मैट्रिसेस एंड डी मैट्रिसेस देन फाइंड। कि हमारे पास मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स सी और मैट्रिक्स डी दिए गए हैं, तो इनको मद्देनज़र रखते हुए आप मालूम करें। तो पहले नंबर पर देखते हैं, हमारे पास पहला सवाल है मालूम करने के लिए। तो पहले नंबर पे है हमारे पास ए प्लस मैट्रिक्स है, आगे दिया गया 1 1 1। तो इस तरह हमारे पास ए है और प्लस में एक मैट्रिक्स दिया गया है, तो इसको हमने हल करना है, इसकी कीमत फाइंड करनी है। तो देखते हैं कि ये कैसे हल होगा। देखिए हमारे पास पहले नंबर पर लिखा हुआ ए, यहाँ पर ए लिखा हुआ, तो हमें पता है कि ए मैट्रिक्स हमें ऊपर दिया गया है, तो यहाँ से हम ए मैट्रिक्स की कीमत लिखेंगे इस जगह पर। तो इस ए की जगह पर हम ए मैट्रिक्स की कीमत लिखेंगे, जब के आगे जो है बाकी सेम लिखेंगे, जमा की अलामत, और आगे वाला मैट्रिक्स हम सेम लिखेंगे। तो लिखते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा कि ए की जगह पर लिखा ए मैट्रिक्स वाली कीमत, जिसमें है -1 2 2 और 1। इसी तरह आगे प्लस की अलामत सेम रहने दी और अगला मैट्रिक्स भी सेम है। तो ये आपस में प्लस हो रहे हैं दो मैट्रिक्स, तो आइए इनको करते हैं प्लस। तो प्लस करने का तरीका ये है कि क्रॉसपोंडिंग जो एंट्रीज होती हैं वो एक दूसरे के साथ जमा होती हैं। तो यहाँ पर हमारे पास पहली जो एंट्री है वो -1 जमा होगी +1, तो -1 +1 हम लिखेंगे। तो आइए लिखते हैं। तो पहले नंबर पे हमने लिखा -1 +1, फिर आगे लिखा 2 + 1, इसी तरह ये 2 और दूसरे कॉलम से ये 1 2 और +1 हो जाएगा यहाँ पर। इसी तरह आखिरी एंट्री है, पहले कॉलम में 1 और दूसरे कॉलम में भी है 1, तो यहाँ पर लिखेंगे हम एंड पे कि 1 + 1। तो अब इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ पर -1 + 1, तो -1 + 1 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो इस सूरत में इसका जवाब जो आएगा वो आएगा 0। इसी तरह 2 और +1 आएगा 3, नीचे देखें 2 + 1 वो भी आएगा 3, और इसी तरह 1 + 1 वो आएगा 2। तो इस तरह पहला जो सवाल है वो हमारे पास हल हो गया, पहला पार्ट जो तीसरे क्वेश्चन का है। आगे हम करते हैं दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट है जैसे कि ए था इसी तरह बी है, कि बी प्लस आगे एक कॉलम दिया गया है, तो इनको हल करते हैं। तो बी की जगह पर हम लिखेंगे बी की वैल्यू, यहाँ से लेंगे बी की वैल्यू जो है 1 - 1, तो बराबर में इसको लिखेंगे हम कि 1 - 1 इस बी की जगह पे, आगे यही प्लस की अलामत लगाई। इसी तरह अगला जो कॉलम है वो सेम लिखा, और अब हम इनको प्लस करेंगे। तो पहली एंट्री जो है वो 1 + -2 हो जाएगा। देखें यहाँ पर 1 माइनस प्लस जो होता है वो माइनस होता है, तो इसलिए यहाँ से हम लिखेंगे 1 - 2। इसी तरह नीचे हम लिखेंगे -1 + 3, तो यहाँ पर लिखा हमने -1 + 3। तो इनको हल करेंगे। तो देखें जिसके साथ कोई अलामत नहीं होती उसके साथ प्लस होता है, तो यहाँ पर 1 के साथ जो है वो प्लस है, और हमारे पास 2 के साथ माइनस है, तो प्लस माइनस हमें पता है माइनस होता है, तो हम इनको माइनस करेंगे। 2 में से जब 1 माइनस होगा तो रह जाएगा 1, तो बाकी जो हमारे पास बच गया है वो 1। अब हम अलामत वो इस्तेमाल करते हैं जो बड़ी रकम के साथ दी गई हो। तो बड़ी रकम यहाँ पर 2 है, 2 के साथ माइनस दिया गया है, तो 2 के साथ माइनस है, तो लिहाजा हम 1 के साथ भी माइनस ही लगाएंगे। इसी तरह नीचे -1 है और ये +3 है, तो -1 + 3, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ पर भी माइनस किया जाएगा। 3 - 1, 3 में से 1 माइनस कर दिया जाएगा, बाकी 2 बच जाएगा। अब यहाँ पर जो अलामत इस्तेमाल होगी वो देखें कि 3 के साथ प्लस की अलामत है, जबकि 3 इसमें बड़ी रकम है, तो बड़ी रकम वाली अलामत प्लस है। तो प्लस हम ना भी लिखें तो प्लस तस्वर किया जाता है, तो लिहाजा हम लिखेंगे 2। तो इसमें इसका जवाब आएगा -1 2। तो इस तरह ये भी हल हुआ। अब चलते हैं अगले पार्ट की जानब। अगला पार्ट है हमारे पास सी प्लस आगे कॉलम है, तो यहाँ पर सी की जगह पर हम सी की वैल्यू लिखेंगे। यहाँ से लेंगे सी की वैल्यू जो कि है 1 - 1 और 2, तो हम लिखेंगे इसकी जगह पर, यहाँ पर लिखेंगे 1 - 1 और 2। इसी तरह प्लस अगला कॉलम जो हमारे पास दिया गया है -2 + 1 और ये 3, तो इनको हमने लिख लिया। अब इनको जमा करेंगे तो पहली एंट्री जो है वो 1, आगे लिखेंगे +- 2, तो प्लस माइनस माइनस होता है, हम लिखेंगे यहाँ पर कि 1
और ये वाला प्लस लगाया यहाँ पर, यहाँ से ये 1 ये लिखा, इसके बाद ये वाला प्लस जो इनको जमा कर रहा है वो प्लस की अलामत लगाई। इसके बाद हमने लिखा कि यहाँ पर -2 के साथ देखें, ये 2 है इसके साथ माइनस है, तो वो माइनस हमने क्या लिखा, ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। ब्रैकेट के अंदर जब डबल अलामत आ जाए तो आपने एक अलामत को ब्रैकेट के अंदर लिख देना होता है। इसी तरह दूसरी एंट्री के साथ हम पहले कॉलम में देखें तो दूसरी एंट्री -1 है और दूसरे कॉलम में ये +1 है, तो इसको भी हम लिखेंगे 1 प्लस, इसको हम लिखेंगे यहाँ पर कि 1 - 1। इसी तरह ये -1 जो है ये उसमें से माइनस हो जाएगा। आगे हम लिखेंगे 2 + 3, तो हमने लिखा यहाँ से 2 और ये 3, 2 + 3 लिख दिया जाएगा। तो इस तरह हम इसे हल करेंगे। आगे हम लिखेंगे, देखें ये 1 है, प्लस माइनस माइनस होता है, 2 में से जब 1 माइनस होगा तो बाकी 1 बच जाएगा। इसी तरह 1 में से 1 माइनस होगा तो बाकी 0 बच जाएगा। इसी तरह 2 + 3 जो है वो 5 बन जाएगा, 2 + 3 5 है, तो इसको हम लिखेंगे 5। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। ये इस तीसरे क्वेश्चन का ये पार्ट सॉल्व हुआ। अब हम चलते हैं आगे चौथे पार्ट की तरफ। चौथा पार्ट है हमारे पास डी के रिलेटेड। तो यहाँ पर है हमारे पास डी प्लस आगे एक कॉलम दिया गया हमें, तो हम यहाँ पर जैसे पहले कर रहे थे कि डी आया है तो डी की जगह पर डी वाली वैल्यू लिख लेंगे यहाँ से। तो यहाँ पर हमारे पास डी की वैल्यू, ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पर पहले डी की वैल्यू लिखेंगे और फिर प्लस ये वाला कॉलम लिखेंगे। तो ये हमने लिखा, पहले डी की वैल्यू लिख ली और फिर ये वाला कॉलम जो है हमने लिख लिया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको प्लस करेंगे। तो प्लस करने का वही तरीका है कि हम क्रॉसपेंडिंग एंट्रीज जो हैं उनको जमा आपस में करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि 1 + 0, यहाँ से पहले कॉलम से 1 लेंगे और दूसरे कॉलम से 0, उनको प्लस किया। इसी तरह पहले कॉलम में आगे 2 है और दूसरे कॉलम में दूसरे नंबर पर है 1, तो इनको 2 + 1 कर देंगे। इसी तरह 3 + 0 होगा। नीचे हम दूसरी लाइन में दूसरी कतार में जब आएंगे तो यहाँ पर -1 और अगले कॉलम में है प्लस का 2, तो यहाँ पर लिखेंगे हम -1, ये -1 लिखा और इसी तरह यहाँ से ये वाला 2 जो है हम +2 लिखेंगे। इसी तरह इधर से यहाँ से 0 लिया जो कि ये लिखा और अगले कॉलम में भी 0 है तो हम लिखेंगे 0 + 0। इसी तरह आखिरी एंट्री जो है वो है पहले कॉलम में 2 और दूसरे कॉलम में है 1, तो हम लिखेंगे 2 + 1। अब हम इन सब को जमा करेंगे। तो ये देखें, 1 में जमा हमने किया 0 तो वो 1 ही रहेगा। इसी तरह 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 + 0 3 ही होता है। इसी तरह प्लस माइनस ये है माइनस और प्लस का, तो प्लस माइनस माइनस होता है, 2 में से जब 1 निकला तो 1 रह गया। अब बड़ी रकम जो है वो 2 है, तो यहाँ पर इसके अलामत जो है वो जमा की है, तो इसलिए हम जो 1 जवाब इसका लिखेंगे वो जमा का होगा। 0 + 0 0 ही होता है और 2 + 1 3 बन जाएगा। तो इस तरह इस पार्ट का भी जवाब हमारे पास आ गया। अब हम करेंगे अगला सवाल। तो यहाँ पर हमारे पास सवाल है 2A, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जितने भी ऊपर सवाल आए थे सब में अलामत लगी हुई थी जमा की, लेकिन यहाँ पर 2 और A के दरमियान कोई अलामत नहीं। इसका मतलब है कि ये 2 जो है वो A कॉलम के साथ ज़रब हो रहा है। तो हम करेंगे 2 को A कॉलम के साथ ज़रब करेंगे। तो हम लिखेंगे, पहले 2 लिखेंगे और फिर A कॉलम की रकम यहाँ से हमने ली। तो उस तरह हमने लिखा कि 2 ज़रब -1 2 2 और 1, इस तरह हमने कॉलम जो है A की जगह पर एक वाली जो रकम है A कॉलम जो है वो लिख दिया। अब ये जो 2 है ये इन सब एंट्री से ज़रब होगा, ठीक है। तो जब ज़रब हुआ तो 2 1 2 हो जाएगा। इसी तरह 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 2 फिर नीचे 2 2 ज़ा 4 होगा और ये आगे भी 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा। तो इस तरह ये सवाल भी हमारे पास हल हो गया कि 2 को हमने इन तमाम एंट्री से ज़रब करना था। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें इंशाल्लाह बाकी जो क्वेश्चन होंगे उनको हल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।